बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान चैनल में आप सबको खुशामदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। आपकी इसी सपोर्ट की वजह से मेरा हौसला बढ़ा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। मेरी टिप्स और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। आज की रेसिपी है मीठे चौल, जर्दा या मतंजन। तजर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। आपने सुना होगा ना, वो जिसने बल्ब बनाया था, क्या नाम है उसका यार? क्या है उसको कहते हैं? आइंस्टाइन। नहीं नहीं, आइंस्टाइन नहीं। अच्छा, जो भी है। ओ अच्छा, थॉमस एडिसन। इसने 250 मरतबा कोशिश की, नाकाम हुआ। बल्ब तोड़ता रहा, बनाता रहा, तोड़ता रहा, उसके बाद कहीं जाके ये कामयाब हुआ। हाय मेरी माँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मुझे कहती थी जर्दा बनाओ, और जर्दा मुझे आता नहीं था शादी से पहले। तो अम्मी कहती थी अगर तेरे ससुराल वालों ने कहा जर्दा बनाओ तो मैंने कहा मैं कोई और स्वीट डिश बना लिया करूँगी। तो ये कंटिन्यू करेंगे बाद में। अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। चावल ये बासमती हैं, वैसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सेला राइस यूज़ करें। सेला राइस को 3 घंटे तकरीबन भिगोया करें। आज मेरे पास सिर्फ बासमती राइस थे तो इनको मैंने भिगोया कोई आधा घंटा, पौना घंटा। उसके बाद मैं इसको गलाने के लिए पानी डाल के चूल्हे पे रख दिया। इसको 100% मैं गलाती हूँ, बिल्कुल कोई कनी नहीं रखनी। जर्दे में या मीठे चावलों में कोई कनी नहीं रखनी। 100% गला के तो इन चावलों को मैंने ड्रेन कर दिया। यहाँ पर एक मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी, जब भी जर्दा बनाएं या मतंजन बनाएं या बिरयानी बनाएं, उन चावलों को एक दफ़ा पहले टेस्ट कर लें। थोड़े से चावल बना के पता चल जाएगा वो टूटने वाले चावल हैं, ज़्यादा जुड़ने वाले हैं या ज़्यादा टाइम लेते हैं। क्योंकि इस तरह कई दफ़ा होता है कि हम बना लेते हैं, शुरू कर देते हैं बिरयानी वगैरह, बाद में पता चलता है कि ये चावल अच्छे नहीं थे। नए चावल हों तो उनको ज़्यादा पानी डाल के तो फिर उबालें, वो जुड़ेंगे नहीं आपस में। जर्दा या मतंजन या बिरयानी हमेशा पुराने चावलों का बनाएं। एक देगचे में मैंने देसी घी डाला है, तकरीबन 10 से 12 खाने के चम्मच। 4 कप राइस थे, उस हिसाब से 1 कप में 4 चम्मच देसी घी जाता है। बाकी का मैं मक्खन यूज़ करूँगी। देसी घी हमारा गर्म हो गया है तो इसमें मैं डालती हूँ सबसे पहले इलायची। कुछ मैंने दाने निकाल दिए थे, कुछ साबुत है। उसके बाद मैंने कोकोनट डाला, थोड़े से किशमिश, बादाम छिले हुए, और वो जो चेरीज़ हैं उनको मैं बाद में डालूँगी क्योंकि वो ज़्यादा गल जाती हैं या कलर फिर एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाता है। इनको थोड़ी देर के लिए भून लेना है। भूनने के बाद मैं कुछ इसमें से निकाल दूंगी, बाकी को अंदर ही रहने दूंगी। अब सबसे पहले लगाएंगे एक बारीक सी तह चावल की। चावल जब भी उबाल के रखने हैं ना एक साइड पे, तो कोशिश करनी है कि वो आपस में जुड़े ना, खिले खिले रहें, यानी उनके अंदर से हवा गुजरती रहे। चूल्हे को यहाँ पर बंद कर देना। जब हम लेयर लगा रहे हैं ना, चूल्हा बंद कर देना बिल्कुल। अब एक लेयर हमने चावल की लगा दी, उसके ऊपर डालेंगे चीनी। 4 कप चावल है अगर, तो 4 ही कप चीनी परफेक्ट रेशियो है। इससे कम करेंगे तो फीके हो जाएंगे, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, गलेंगे नहीं। घी या ऑयल की क्वांटिटी आप कम कर दें, चीनी की ना करें। मीठा खाना है तो फिर पूरा खाएं, परफेक्ट खाएं। चावल और चीनी की सारी लेयर्स लगाने के बाद चूल्हे को ऑन कर दिया, लेकिन आंच उसकी हल्की रहने देनी है। शुरू में तेज़ नहीं करनी क्योंकि मॉइस्चर अभी बना नहीं है चीनी और चावल का। तो हल्की आंच करेंगे, मॉइस्चर बन जाएगा। तो उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। जब आप 3-4 कलर के मतंजन बनाएं तो इस टिप को यूज़ करें। आप बहुत खुश होंगे, मुझे दुआएं देंगे। हमारे चावलों का रंग एक दूसरे पे नहीं चढ़ेगा, वाइट राइस हमारे नज़र आते रहेंगे। गोल बॉल लेना है, उसके ऊपर आपने सिल्वर फॉयल रख देना है और इस तरीके से दबा के उसका एक छोटा सा बॉल बना लेना है। जितने कलर हैं उतने बॉल बना लें।
कोई 3-4 मिनट हुए हैं तो पानी रिलीज़ हो चुका है चीनी और चावल का। हल्के हाथों से बस उसको चेक करना है, ऊपर-नीचे करना शुरू कर देना है। अभी चावल टूटने का ख़तरा है क्योंकि अभी चीनी अच्छी तरह से शामिल नहीं हुई। हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद जब आप देखिए कि पानी काफ़ी रिलीज़ हो चुका है तो चूल्हे को आपने तेज़ कर देना है। ढक्कन को उठा के बार-बार चेक करना है और चावलों को ऊपर-नीचे करते जाना है। जब तक ये पानी है ना तो चावल मिक्स होते जाएंगे, चीनी और चावल मीठे हो जाएंगे, फीके नहीं रहेंगे, वरना एक ही जगह पर अगर पड़े रहेंगे तो वो फीके रह जाएंगे। मिक्स कर लिया, उस वक़्त तक हमने ये अमल जारी रखना है जब तक कि चीनी और चावल का पानी खुश्क नहीं हो जाता, और इसके बाद इसके अंदर बाकी के नट्स भी ऐड कर देने हैं। चावलों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हमने क्या करना है, 3 बाउल लेने हैं, जितने कलर है ना उतने बाउल लेने हैं। 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है, आप नहीं बना सके उस तरह के बाउल, तो इसी तरह आपने पानी को खुश्क करने के बाद 3 जगह पे कलर को डाल देना है। तो इंशाल्लाह पानी अगर नहीं होगा ना तो आपस में कलर थोड़ा ही मिक्स होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अब इन 3 बाउल्स में थोड़े-थोड़े से चावल डाल देने हैं जितने हमने कलर मिक्स करने हैं। सबसे पहले बनाते हैं ब्राइट रेड। रेड डालना है, उसके अंदर थोड़ा-सा ऑरेंज डाल देंगे या येलो डाल देंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत सा कलर बन जाएगा। अब बारी आती है ग्रीन की। जब भी मैं मतंजन बनाती थी ना तो मुझे लगता था ग्रीन कलर थोड़ा पड़ा है, तो आज बड़ा ही ब्राइट और खूबसूरत कलर बनाते हैं। थोड़ा-सा डाला ग्रीन और उसके अंदर शामिल कर दिया थोड़ा-सा येलो। आप देखिए कितना खूबसूरत पैरेट कलर बन गया है, कि नहीं? हुँ। बहुत प्यारा बन गया है। अब बारी आती है येलो की, तो इसमें ऑरेंज नहीं मैं डाल रही, मैं लाइट येलो डाल रही हूँ। बस उसमें भी थोड़ी-सी एक चुटकी डाली। हर दफ़ा चम्मच को धो लेना है आपने, मिक्स नहीं होंगे कलर आपस में, वरना ब्राउन कलर बन जाता है। सारे कलर हमारे बन गए। अब वो जो हमने बॉल बनाए थे ना सिल्वर के, उनको हम अपने देगची के ऊपर रख देंगे और सारे चावलों को इसमें अलग-अलग बॉल में डाल देंगे। मुझे रूह केवड़ा बहुत पसंद है तो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ 2 चम्मच रूह केवड़ा। आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, कोई और आपको खुशबू अच्छी लगती है तो वो डाल। उसके बाद इसको कवर कर देना है और देगचे की पोजीशन को हमने चेंज करते रहना है, घुमाते रहना है, क्योंकि हमेशा चूल्हा एक साइड से देगचे को जलाता है, खाने को जला देता है, तो उसको घुमाते रहेंगे तो वो जलेगा नहीं। कोई 10 मिनट बाद ढक्कन उठाने के बाद मैंने उन बॉल्स को उल्टा कर दिया और उसके बाद 5 मिनट मैंने और रख दिया उसको, यानी ये 15 मिनट का हो गया हमारा दम। दम दमादम दम। 5 मिनट बाद वो बॉल सारे मैंने रिमूव कर दिए। अब हमें कोई फ़िक्र नहीं है, जितना मर्ज़ी इन चावलों के साथ हम खेलें, ये मिक्स नहीं होंगे। यस। माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत। एक-एक चावल अलग, हर चावल मीठा, हर चावल का कलर अलग, ज़बरदस्त, परफ़ेक्ट। अभी इन चावलों में 10-12 चम्मच मैंने देसी घी के डाले थे। अभी हमारे 4 चम्मच बाकी हैं, वो मैं मक्खन यूज़ करूँगी। अगर आप एक ही दफ़ा में डालना चाहते हैं, 1 कप के हिसाब से 4 चम्मच देसी घी के होते हैं या ऑयल के होते हैं, तो आप एक ही दफ़ा में पहले ही डाल सकते हैं। इन चावलों को मिक्स किया
और उसके बाद इसके ऊपर मैं मक्खन डालती हूँ। फिर दोबारा से कवर करूँगी, 5-6 मिनट के लिए पड़ा रहने दूँगी, चूल्हे को बंद कर दूँगी। मक्खन डालने के बाद आपको चूल्हे को दोबारा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको वैसे पड़ा रहने दें। बड़ी ही शाइन आ जाती है इस तरह एंड पे डालने से। बिरयानी हो, मीठे चावल हो, इस तरह एंड पे देसी घी के 3-4 चम्मच या मक्खन के डाल दें तो उसमें बड़ी ही चमक आ जाती है चावलों में। फूले-फूले रहते हैं, वो जाके नीचे ऑयल या देसी घी नहीं बैठ जाता, ऊपर-ऊपर रहता है। लें जी, हमारे चावल बिल्कुल डन है। और आपको करोड़ी नज़र आ रही है ना ये करोड़ी मेरी बड़ी फेवरेट है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू की भी बड़ी फेवरेट होती थी करोड़ी। और किस-किस को पसंद है? चलें जी, डिस्प्ले करते हैं अपने चावलों को। अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरी टिप्स कुछ भी पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में तो ज़रूर लिखा करें ना, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। अगली हमारी रेसिपी होगी इंशाल्लाह अफ़गानी पुलाव, जिसके अंदर थोड़ी सी कैरेट जाती है ना, वो वाला पुलाव बनाएंगे। अफ़गानी पुलाव के इंतज़ार के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना आपको, तो साथ ही घंटी बनी हुई है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं बनाऊं अफ़गानी पुलाव तो फ़ौरन आपको रेसिपी पहुंच जाए। चलें जी, अब आँखों को थोड़ी-सी रेस्ट दें, टीवी को बंद कर दें, स्क्रीन को बंद कर दें, अपने-अपने कामों में लग जाएँ और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।